साल 1943, तारीख 7 जनवरी। न्यूयॉर्क होटल के कमरा नंबर 3327 में एक वेट्रेस एलिस मोनाकन दाखिल होती हैं, जहां उन्हें एक 86 साल बूढ़े इंसान की लाश मिलती है। यह लाश किसी आम इंसान की नहीं बल्कि 20वीं सदी के जाने माने साइंसदान, इंजीनियर और मुज्जिद निकोला टेस्ला की थी। एक होटल रूम में एक साइंसदान की लाश का ऐसे मिलना इतना अजीब नहीं था जितना अजीब ये था कि निकोला टेस्ला पिछले 10 बरस से वहीं मुकीम थे, वो भी इस हाल में कि उन पर कई बिल वाजिब अदा थे। तो आपको क्या लगता है, ऐसी कौन सी वजह होगी कि जिसके सबब निकोला टेस्ला को अपनी जिंदगी के आखिरी दिन एक होटल रूम में गुजारना पड़े, जहां उनके साथ बात करने को सिर्फ एक कबूतर मौजूद था। आखिर इस मजबूरी की हालत तक टेस्ला पहुंचे तो पहुंचे कैसे? दोस्तों, ये बात है आज से 167 बरस कबल की। एक सर्बियन जोड़े के घर एक बच्चे की पैदाइश होती है। रात के उस पहर मौसम शदीद खराब था, तूफान आ रहा था, बिजली जोर से कड़क रही थी। ये देखकर बच्चे की दाई ने उसे अंधेरे का बच्चा कहा तो बच्चे की माँ फौरन बोली, नहीं, ये रोशनी का बच्चा है। इस रोशनी के बच्चे को निकोला टेस्ला का नाम दिया गया, जिसने बड़े होकर बनीनो इंसान को ऐसी टेक्नोलॉजी और इजादात से रोशनास कराया कि जिसने तारीख इंसानी हमेशा के लिए बदल दी। निकोला टेस्ला को आज दुनिया रोशनी के मौजिद की हैसियत से जानती है, जिसने पैसा और शोहरत की तमन्ना किए बगैर इंसानियत की फलाह और तरक्की में अहम किरदार अदा किया। छोटी उम्र में ही निकोला टेस्ला ने रियाजी और इंजीनियरिंग में गैर मामूली दिलचस्पी और महारत का मुजाहरा किया। तजस्सुस और तखय्युलात से भरपूर दिमाग ने उसे ऐसी इजादात पर मजबूर कर दिया जिनके बारे में सुनकर दुनिया आज भी हैरान रह जाती है। निकोला टेस्ला ने ऑस्ट्रिया के बेहतरीन तालीमी इदारों से बाकायदा तालीम हासिल की। 1884 में वो अमेरिका पहुंचे, जहां उन्होंने मशहूर मुज्जिद थॉमस एडिसन की कंपनी में मुलाजमत इख्तियार कर ली। एडिसन की कंपनी ने निकोला टेस्ला को डायरेक्ट करंट यानी डीसी जनरेटर को बेहतर बनाने का टास्क दिया। इसके बदले एडिसन ने निकोला टेस्ला को $50,000 बोनस देने का वादा किया था, जो कि आज के दौर में भी एक बड़ी रकम है। निकोला टेस्ला ने फिर कई माह तक तनदही से इस टास्क पर काम किया और बिलाखिर डीसी जनरेटर की परफॉर्मेंस को नुमाया तौर पर बेहतर बनाने में वो कामयाब हो गए। टास्क पूरा करने के बाद निकोला टेस्ला एडिसन के पास पहुंचे और कहा, मैंने कामयाबी से ये टास्क पूरा कर लिया है, अब मुझे मेरे $50,000 मिल सकते हैं। एडिसन ने हंसते हुए जवाब दिया, टेस्ला, आप अमरीकी हिस्सा मजाक को नहीं समझते। मैंने मजाक किया था। निकोला टेस्ला अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताते हैं कि एडिसन ने वादे के मुताबिक बोनस देने के बजाय बस तनख्वाह में मामूली सा इजाफा कर दिया था। टेस्ला और एडिसन के दरमियान इस मामले पर तनाज़ा पैदा हुआ, जिसकी बड़ी वजह बरक़ी तवानाई से मुतालिक इन दोनों के नुक्ता नजर में फर्क था। एडिसन डायरेक्ट करंट यानी डीसी को अच्छा कहते थे, जबकि निकोला टेस्ला अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी को बेहतर समझते थे। उनका ख्याल था कि अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी को बाआसानी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है, इसलिए ये बेहतर है। निकोला टेस्ला ने एडिसन के डीसी जनरेटर को रीडिजाइन करने की तजवीज पेश की थी, जिसमें एडिसन ने पहले तो दिलचस्पी दिखाई लेकिन फिर उससे मुस्तरद कर दिया। इस सब से दिल बर्दाश्ता होकर बिलाखिर टेस्ला ने एडिसन की कंपनी छोड़ने का फैसला किया। बादशाह निकोला टेस्ला ने मुख्तलिफ कंपनियों में काम किया, जिसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक की बुनियाद रखी। इब्तदाई तौर पर इस कंपनी को तो माली मुश्किलात का सामना रहा, लेकिन फिर बिलाखिर निकोला टेस्ला को अल्टरनेटिंग करंट के लिए अपनी रिसर्च पर सरमायाकारी करने वाले इन्वेस्टर्स का साथ मिल गया। ये वो दौर था जब वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक और एडिसन की कंपनी के दरमियान बिजली के सिस्टम एसी और डीसी पर मशहूर जमाना जंग छिड़ गई, जिसे वॉर ऑफ करंट्स कहा जाता है। इस दौरान इन दोनों के दरमियान होने वाला एक मुकालमा आज भी तारीख के पन्नों में दर्ज है। टेस्ला, एडिसन, मैं देख रहा हूँ कि तुम अब भी डायरेक्ट करंट के हामी हो। एडिसन, मेरे अजीज हरीफ, अल्टरनेटिंग करंट खतरनाक है, ये लोगों के लिए खतरनाक होगा। टेस्ला, खतरनाक?
डायरेक्ट करंट तवील फासले तक सफर नहीं कर सकता, अल्टरनेटिंग करंट ही मुस्तकबिल है। ये पूरे शहर को बिजली फराहम करने की सलाहियत रखता है। एडिसन, सलाहियत सब कुछ नहीं है, सेफ्टी के बारे में क्या ख्याल है? एसी करंट जानलेवा है। टेस्ला, हमने इंसुलेशन और रेगुलेशन की मदद से इन चैलेंजेस पर काबू पा लिया है। एसी सिर्फ चंद ब्लॉक्स नहीं, पूरी दुनिया को रोशन कर सकता है। एडिसन, लेकिन लोगों के बारे में सोचो निकोला, तुम्हारा ये सिस्टम लोगों की जान ले सकता है। टेस्ला, मेरे दोस्त, तरक्की के रास्ते में खतरात जरूर होते हैं, लेकिन ये लाखों लोगों को रोशनी और ताकत भी देता है, हमें इसे कबूल करना चाहिए। एडिसन, मुझे इसके नताइज से खौफ आता है। डीसी एक काबिल एतमाद और महफूज है। टेस्ला, एडिसन, दुनिया को खुद फैसला करने दो, लोग अल्टरनेटिंग करंट की ताकत को खुद देखेंगे। दोस्तों, टेस्ला अल्टरनेटिंग करंट का एक ऐसा निजाम तैयार करना चाहते थे जो कहीं ज्यादा तवानाई पैदा करे और बहुत ज्यादा फासला तय करे। इस कोशिश में निकोला टेस्ला की कामयाबी से कबल बिजली डायरेक्ट करंट से मुंतकिल होती थी और 100 गज से ज्यादा सफर नहीं कर सकती थी। ये तवानाई महज बल्ब रोशन करने के लिए काफी थी। बिलाखिर 1895 में निकोला टेस्ला ने नियाग्रा आबशार पर दुनिया का सबसे पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाकर दुनिया को हैरान कर दिया। इस तरह निकोला टेस्ला का एसी सिस्टम तवील फासले तक हाई वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी करंट पहुंचाने की सलाहियत की बिना पर कामयाब रहा। यही सिस्टम दुनिया में राइज हुआ और आज भी यही राइज है। यूं बिजली से सिर्फ एक बल्ब जलाने के बजाय इसकी हजारों मील दूर तरसील मुमकिन बनाकर घरों और इंडस्ट्रीज में मशीनें चलाना भी मुमकिन हो गया। दोस्तों, साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में निकोला टेस्ला की इजादात का दायरा वसी है। टेस्ला कॉइल, रेडियो व्यूज और इंडक्शन मोटर भी उन्हीं की इजाद है। इनमें से हर एक इजाद ने जदीद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कम्युनिकेशन की बुनियाद रखी। 1896 में निकोला टेस्ला ने गलती से एक अर्थक्वेक जनरेटर बना डाला था, जो कि साइज में इतना छोटा था कि बासानी पतलून की जेब में रखा जा सकता था, लेकिन इसके इस्तेमाल से बड़ी बड़ी इमारत भी लरस उठती थीं। 1898 में निकोला टेस्ला ने अपनी लेबोरेटरी में इस डिवाइस को टेस्ट किया तो पड़ोसियों को यूं लगा कि जैसे ज़लज़ला आ गया हो। निकोला टेस्ला सिर्फ एक मुअज्जिज़ नहीं बल्कि एक दूरअंदेश इंसान भी थे। उन्होंने एक ऐसी दुनिया का ख्वाब देखा जहां तवानाई को तार के बगैर यानी वायरलेस मुंतकिल किया जा सके। उन्होंने वायरलेस कम्युनिकेशन और रोबोटिक्स जैसी कई टेक्नोलॉजीज के इब्तदाई विजन का तस्वुर भी पेश किया जो आज हम इस्तेमाल करते हैं। निकोला टेस्ला ने पेशगोई की थी कि मुस्तकबिल में वायरलेस टेक्नोलॉजी की मदद से टेलीफोन सिग्नल्स, पैगामात और दस्तावेजात भेजी जा सकेंगी और आज इंटरनेट के जरिए ऐसा मुमकिन हो रहा है। एक्सरे, रेडार, रिमोट कंट्रोल, अर्थ रेजोनेंस टेक्नोलॉजी, लेजर गन टेक्नोलॉजी, इसी तरह के बेशुमार आलात और टेक्नोलॉजीज का तस्वर निकोला टेस्ला ने ही पेश किया था। निकोला टेस्ला ने तिबी मकासद के लिए एक्सरे के इस्तेमाल का आगाज किया और रेडियोलॉजी की बुनियाद रखी। 1896 और 1897 में निकोला टेस्ला ने एक्सरे रेडिएशंस के हयातियाती असरात पर 10 मकाले शाया किए। एक्सरे पर उनके तमाम मुतालियात तजरीबात पर मबनी थे। इलावाजी उन्होंने इंसानी जिस्म पर एक्सरे रेडिएशंस के नुकसानदेह असरात की भी निशानदही की। एक दिन उसने सोचा कि क्या होगा अगर मैं किसी चीज को छुए बगैर काबू कर सकूं। लिहाजा उसने एक ऐसी डिवाइस इजाद की जिसे आज रिमोट कंट्रोल कहा जाता है। निकोला टेस्ला का ख्याल था कि अगर आप जमीन में बरकी तवानाई को एक मखसूस फ्रीक्वेंसी पर भेजें तो ये पूरे सैयारे में इस तरह का इर्तियाश पैदा कर देगी कि आप तारों के बगैर दुनिया में कहीं भी बिजली भेज सकते हैं। इस तस्वुर को अर्थ रेजोनेंस टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इसी मकसद के लिए 1900 में उन्होंने मशहूर जमाना टेस्ला टावर या वार्डनक्लिफ टावर के मंसूबे पर काम का आगाज किया था। उनका ये मंसूबा दुनिया को बिजली की मुसलसल और मुफ्त तरसील मुमकिन बनाने के लिए था। बताया जाता है कि टेस्ला ने अपने लिए 2 लेबोरेटरियां बना रखी थीं, जिनमें जलने वाले बल्ब किसी भी तार के बगैर चलते थे। बदकिस्मती से 17 बरस बाद इस मंसूबे को फंड्स की कमी के बायस 1917 में बंद करना पड़ा। फंड्स फराहम करने की जिम्मेदारी मारूफ सरमायाकार जेपी मॉर्गन ने ली थी। कहा जाता है कि जब जेपी मॉर्गन को अंदाजा हुआ कि इस मंसूबे की कामयाबी की सूरत में आम लोगों को बिल्कुल मुफ्त बिजली मिलने लगेगी तो कमर्शलाइजेशन की दुनिया को गहरी चोट पहुंचने के डर से उन्होंने इस मंसूबे को मजीद फंड्स देने से इनकार कर दिया।
निकोला टेस्ला ने एक ऐसा हथियार बनाने का ख्वाब देखा था जो दूर से ही दुश्मन के हवाई जहाजों या जहाजों को तबाह कर सकता हो। वो एक मशीन बनाना चाहते थे जो ऐसी ताकतवर शुआएं पैदा करे जो बहुत दूर तक जा सकती हों और तेजी से हदफ को निशाना बना सकें। उन ताकतवर शुआओं को डेथ रे का नाम दिया गया था। डेथ रे को हकीकत का रूप देने में निकोला टेस्ला कामयाब ना हो सके, लेकिन उनके तस्वुरात ने मुस्तकबिल में साइंसदानों को मुतासिर किया और लेजर टेक्नोलॉजी वजूद में आई। बदकिस्मती से निकोला टेस्ला अपनी अक्सर इजादात को पेटेंट ना करवा सके। कहा जाता है कि उनकी कई इजादात का क्रेडिट कोई और ले उड़ा। शायद यही वजह है कि उनकी हैरान कुन काविशों से आज कम ही लोग वाकिफ हैं। वो अपनी रिसर्च जारी रखने के लिए भी बामुश्किल कमा पाते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी का आखिरी हिस्सा कसम पुरसी की हालत में न्यूयॉर्क के एक होटल के कमरे में रहकर गुजारा। 7 जनवरी 1943 को उसी कमरे में निकोला टेस्ला खामोशी से इस दुनिया से रुखसत हो गए। साइंस के मैदान में निकोला टेस्ला की खिदमात के एतराफ में अक़वाम मुत्तहिदा 10 जुलाई को टेस्ला डे के नाम से मौसूम कर चुकी है। निकोला टेस्ला की जिंदगी शानदार इजादात और हैरत अंगेज तस्वुरात से भरपूर थी। उनका काम न सिर्फ आज बल्कि मुस्तकबिल में भी हमारी रहनुमाई करता रहेगा। लिहाजा अगली बार जब आप लाइट ऑन करें या कोई वायरलेस डिवाइस इस्तेमाल करें तो निकोला टेस्ला को जरूर याद रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया से मजीद दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा।